राजीव दीक्षित जी के बारे में जितना भी व्याख्यान किया जाए वो भी कम पड़ जाएगा। हमारे देश के महान रथ थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वदेशी प्रचार और राष्ट्र की समस्याओं को जानने के लिए तीव्र इच्छा रहती थी। इसलिए वह रोज ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ते थे, जिन्हें खरीदने के लिए उनके लगभग 1000 रुपया हर महीने खर्च हो जाते थे। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नागांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राधे श्याम दीक्षित और माता जी का नाम श्रीमती मिथिलेश कुमारी था। बचपन से ही राजीव दीक्षित जी का दिमाग बहुत तेज था और नई चीजों जानने के लिए इच्छा उनके मन में हमेशा रहती थी। इनके टीचर भी इनके सवालों से डरते थे कि कब क्या सवाल पूछ बैठे। एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछ दिया कि सर, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले कितने सैनिक थे? टीचर ने कहा, मुझे नहीं मालूम। राजीव दीक्षित ने कहा, क्यों नहीं मालूम? अध्यापक ने कहा, जब मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं? राजीव दीक्षित जी फिरोजाबाद में इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने बीटेक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय भारत के CSIR तथा फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। उसके बाद वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गए। प्रोफेसर धर्मपाल, जो एक इतिहासकार थे, राजीव जी उन्हें अपना गुरु मानते थे। प्रोफेसर धर्मपाल जी बहुत सारे प्रश्नों और तथा समस्याओं को सुलझाने में राजीव भाई की मदद करते थे। उन्होंने राजीव जी को बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध करवाए जो इंग्लैंड की लाइब्रेरी में रखे हुए थे, जिसमें संपूर्ण वर्णन था कि अंग्रेजों ने कैसे भारत को गुलाम बनाया। राजीव जी ने उसका गहराई से अध्ययन किया, जिससे वह यह निष्कर्ष निकला कि इतिहास में आज तक जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत सारी चीजें गलत है। देश के लोगों के सच्चाई से अवगत कराने के लिए राजीव जी शहर शहर और गांव गांव जाकर व्याख्यान देने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे। राजीव दीक्षित जी ने 20 वर्षों में लगभग 12,000 से अधिक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 9 जनवरी 2009 को स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व संभालना। राजीव दीक्षित ने स्वदेशी आंदोलन तथा आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की तथा इसके प्रवक्ता बनने उन्होंने जनवरी 2009 में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की तथा इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सचिव बने। 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले भिलाई के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद अपोलो BSR अस्पताल में दाखिला कराया गया। उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इस दौरान स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने एलोपैथिक इलाज से लगातार परहेज किया। चिकित्सकों का यह भी कहना था कि राजीव दीक्षित होम्योपैथिक दवाओं के लिए अड़े हुए थे। अस्पताल में कुछ दवाएं और इलाज से वे कुछ समय के लिए बेहतर भी हो गए थे, मगर रात में एक बार फिर उनको गंभीर दौरा पड़ा जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। राजीव जी का मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था, जिसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है कि जिससे आज तक उनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।